माया की मुंबई में एक प्रीमियम कॉफी शॉप है। उच्च गुणवत्ता वाले कॉफी बीन्स के आपूर्तिकर्ता राज के साथ माया का एक दीर्घकालिक अनुबंध है। हाल ही में माया ने वितरित कॉफी बीन्स की गुणवत्ता में गिरावट देखी है। गुणवत्ता में यह गिरावट ग्राहकों की संतुष्टि और कैफे की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रही है। माया को ग्राहकों से कॉफी के खराब स्वाद और असंगति के बारे में शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। मैं इस कॉफी से नाखुश हूँ। मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद थी, लेकिन आज इसका स्वाद बहुत खराब है। उसने देखा कि हाल की डिलीवरी में फलियों की गुणवत्ता सामान्य मानक के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि फलियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। माया को लगता है कि राज ने निम्न गुणवत्ता वाली फलियां प्रदान की है। इससे ग्राहकों के भरोसे को नुकसान पहुंच रहा है। अब जब माया ने समस्या की पहचान कर ली है, तो वह समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। समाधान के रूप में माया ने इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने का फैसला किया और राज को एक ईमेल भेजा। राज रक्षात्मक महसूस करता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जल्द ही माया को एहसास हुआ कि ईमेल भेजने के उसके दृष्टिकोण ने इसे हल करने के बजाय स्थिति को बढ़ा दिया है। माया ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया और राज से आमने-सामने मुलाकात की और प्रभावी संचार का निर्माण किया। नमस्ते राज, मैंने देखा है कि कॉफी बीन्स के हालिया बैच उस गुणवत्ता से मेल नहीं खाते जो हमारे पास हुआ करती थी। यह परिवर्तन हमारे ग्राहकों के अनुभव और हमारे कैफे की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। क्या आप अपने द्वारा देखे गए गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का विशिष्ट विवरण या नमूना प्रदान कर सकते हैं? हाँ लो। अब मैं समझ पा रहा हूं। हो सकता है कि आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी हुई हो, जिसके परिणामस्वरूप किसी अलग बैच या आपूर्तिकर्ता से फलियां वितरित की गई हों। समाधान के रूप में राज ने माया से माफी मांगी और तत्काल निरीक्षण शुरू करने का आश्वासन दिया। भविष्य में गुणवत्तापूर्ण फलियां देने का आश्वासन दिया और परीक्षण अवधि की पेशकश की। तुम्हें हुई सारी असुविधा के लिए मुझे खेद है माया। समाधान के रूप में मैं यह करूंगा। तुरंत निरीक्षण शुरू करें। गुणवत्तापूर्ण फलियां वितरित करें। परीक्षण अवधि प्रदान करें। परिणामस्वरूप राज और माया के बीच संघर्ष सफलतापूर्वक हल हो जाता है। कैफे की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है और माया और राज ने अपने पेशेवर रिश्ते को सकारात्मक रूप से जारी रखा है। यह कॉफी अच्छी है। यह परिदृश्य संघर्षों को सुलझाने में प्रभावी संचार, सहानुभूति, समस्या की परिभाषा, बातचीत और अनुवर्ती कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रभावी संचार, समानुभूति, समस्या की परिभाषा, संधिवार्ता, निगोशिएशन, विवादों को सुलझाने में अनुवर्ती कार्रवाई। जबकि माया को स्वास्थ्य नियमों के अनुपालन के संबंध में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसने भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अधिकारियों से निपटने का फैसला किया। इसमें कई प्रकार की स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा माया ने एक संरचित दृष्टिकोण का पालन किया, जो अधिकारियों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने, विवादों को सुलझाने और पेशेवर मदद का लाभ उठाने पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छोटे व्यवसाय के मालिक विभिन्न परिदृश्यों के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इसके अतिरिक्त मुद्दे को शांति से संबोधित करके, सक्रिय रूप से सुनकर और समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करके, माया और राज सकारात्मक कामकाजी संबंध बनाए रखने और व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित करने में सक्षम थे।
मुद्दे को शांति से सुलझाएं। सक्रियता से सुनें। मिलजुल कर काम करें।